हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, मैं जानता हूं कि अभी सभी को इंतजार है रिजल्ट्स का और रिजल्ट के बारे में हर कोई बात करना चाहता है। बट मुझे लगता है कि रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिले हो चुका है और अभी हमारा जो कहीं ना कहीं कंसर्न है वो हमारी प्रिपरेशन पे भी होना चाहिए। क्योंकि अगर 1% भी ये चांस है कि इस बार आपका पेपर क्लियर नहीं होता, तो क्या अगली बार के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि आप अपना प्रिपरेशन दोबारा से करके दिसंबर में जेआरएफ ले आओगे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप जेआरएफ तक पहुंच सकते हैं। और उसी से जुड़े हुए 3 स्टेप्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। आइए फटाफट से आज के इस सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एवर स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए, उनकी भी जानकारी दे देते हैं। तो अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट के अंदर, तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल में क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, माइंड मैप्स, प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज ए टू जेड सब कुछ मिलेगा। आपको कहीं और जाने की, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आपको भरपूर बेशुमार कंटेंट मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, पीवाई क्यूज मिलेंगे। अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो फुल कोर्स की बजाय आप केवल टेस्ट सीरीज के साथ या प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ भी जा सकते हो। और अगर आप ये मास्टर कोर्स लेते हो तो इसमें ऑलरेडी टेस्ट सीरीज, पीवाई क्या सब इंक्लूडेड रहता है, तो अलग से मत लिया करो। अभी सभी कोर्सेज पे 40% प्लस एडिशनल 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। प्रोमो कोड नवरात्रि जो है वो आपको अप्लाई करना होगा। तो प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं ना मेहनत हम सभी लोग कर रहे होते हैं। जो भी यहाँ पे इस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है, मेहनत वो जरूर कर रहा होगा। बट कई बार क्या होता है कि जो हमारी मेहनत होती है ना, उसमें प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी होती, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनी होती। हम हाथ पैर मार रहे होते हैं, एफर्ट लगा रहे होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है। तो कैसे आप अपने हार्डवर्क को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो, तो उसके लिए 3 स्टेप्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है वो है मेक अ प्लान। देखो जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लान बनाना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, टाइम टेबल बनाना है। ऐसे नहीं कि जो आया वो पढ़ लेते हैं, जो कोई पढ़ा रहा है, जिसके नोट्स मिल गए, जिसका कंटेंट मिल गया, जिसके क्वेश्चंस मिल गए, वो पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। आप अपना एक प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। कैसे बनेगा? आप सिलेबस को उठाइए जी, आपका जो सिलेबस है वो आपके सामने, सिलेबस को उठाओ, उसे देखो कि किस तरीके से आपके कौन से यूनिट्स आपको वीक लग रहे हैं, कौन से यूनिट्स आपको ऑलरेडी आते हैं, और फिर उनको कवर अप करने का प्लान बनाओ। जैसे लेट सपोज आपने देखा कि पेपर 2 कॉमर्स में 5 यूनिट ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं और 5 ऐसे हैं जिसमें आप कमजोर हैं। तो प्लान बनाओ कि कैसे आप इनको टेकल करने वाले हो। जो 5 में आप कमजोर हो उसमें आप कंसेप्ट को पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करोगे, तो इस पे ज्यादा फोकस करोगे। जो 5 में आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, फिर उसमें कंसेप्ट में भी आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाना पड़ेगा। एक ऐसा प्लान नहीं होगा जो सबके लिए काम करेगा। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के अकॉर्डिंग जो प्लान है यहाँ पे डिवाइस करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी, चूज योर सोर्सेज। देखो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता पढ़ाई करने का। मेहनत कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, बट जहां से जो मिल जाए वो पढ़ाई कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, जहां पे जो बट रहा हो, मिल रहा हो, जाके ले लो। तो बस हम बटोरते रहते हैं, बटोरते रहते हैं, बट हमने कोई सेलेक्ट नहीं किया होता कि कौन से सोर्स से हमें पढ़ाई करनी है। अब ऐसे में क्या होता है कि आप वो नहीं पढ़ रहे होते जो आपको पढ़ना है, जो आपकी स्ट्रेटेजी में आपको रिक्वायर्ड है। आप वो पढ़ रहे होते हो जो सामने वाला आपको पढ़ा रहा है। और सामने वाला लेट सपोज यूट्यूब वगैरह पे सेशन चल रहा है या कोई और आप नोट्स वगैरह रेफर कर रहे हैं, तो फ्री वाले नोट्स जनरली जो हम बनाते हैं, रेफर आप जो करते भी हैं, तो उसमें इतना एफर्ट नहीं लगाया जाता और मुश्किल वाले टॉपिक्स कई बार पिक नहीं किए जाते। देखो, अगर मेरे को चॉइस मिले कि यूट्यूब पे आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए आप कौन सा टॉपिक चूज करोगे, तो शायद मे बी आई विल बी इंक्लाइंड कि ये वाला आसान है, ये मैं अच्छे से यूट्यूब पे करा दूंगा, तो ये वाला पढ़ा देता हूँ। तो यूट्यूब पे सारा सिलेबस जो है वो कवर अप नहीं किया जाता है। तो अगर आप इसके सहारे बैठे हैं तो शायद आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। आपको और भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो किसी कोर्स में भी इन्वेस्ट कर लो। कोई भी कोर्स जो आपको लग रहा है कि इससे सिलेबस आपका हो जाएगा या आपका एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लग रहा है, उससे आपका अल्टीमेटली आप देखेंगे समय बचेगा, टाइम बचेगा, आपका गोल जल्दी अकम्प्लिश हो जाएगा। आपने जेआरएफ अकम्प्लिश कर लिया, बट उसे अकम्प्लिश करने में अगर 2 साल लग गए, 1.5 साल लग गया, तो फिर कहीं ना कहीं जो 6 महीने, साल आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, वो कोर्स की फीस से काफी ज्यादा होगा। तो इस चीज को जरूर समझना।
एक किताब से आपका प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर बाजार से जाकर अगर हम ये वाली किताब खरीद लाएं, ये वाले सर की, ये वाली मैम की किताब है, कोई पब्लिकेशन की किताब है, अगर ये खरीद लाए क्या उससे पेपर पास हो जाएगा? देखो, आज के समय में जो हमसे पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं, जो चीजें पूछी जा रही है, उनके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो एक किताब आपको नहीं दे सकती। इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना होगा, या तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किताब लाओ, और हर एक सब्जेक्ट की भी एक किताब लाओगे तो उसमें सारी चीजें कवर्ड अप नहीं होंगी, और कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट नहीं है और वो भी उसमें डाली हुई होंगी। तो थोड़ा सा आपका जो एफर्ट और टाइम है वो यहाँ पे ज्यादा लग जाएगा, और इतनी किताबें खरीदोगे तो खर्चा भी काफी हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई कोचिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो तो डू इन्वेस्ट इन दैट। इसके बाद प्यारे दोस्तों, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। दिस इज द स्टेप नंबर 3। अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो तो आपने अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी, आपने केवल पढ़ाई पढ़ाई करी, लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई करते रह गए, बट प्रैक्टिस नहीं करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तो पेपर में जाकर आपको ना पक्का से ये फील होगा कि कहीं ना कहीं जो है ना एक कमी रह गई, कहीं ना कहीं आप 100% चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जब सवाल आप गलत करते हो उससे आपको सीखने को मिलता है, तो वो सारी लर्निंग आपके एग्जामिनेशन में आप अप्लाई करते हो। काफी सारी चीजें ऐसी भी होती है जो आपने नहीं भी पढ़ी होती, बट प्रैक्टिस इतनी कर ली होती है कि आप वैसे वाले सवालों को भी सही ढंग से, सही तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो, एक प्रॉपर गेस भी लगा सकते हो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हो। तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। वो कर लिए तो फिर मॉक टेस्ट पे आ जाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रेगुलरली टेस्ट करते रहिए, अपने आप को इस तरीके से ढालिए कि अलग अलग तरीके के सवाल जो है वो अटेम्प्ट करें आप। असर्शन रीजनिंग के, मैथ्स द फॉलोइंग के, सीक्वेंस बेस्ड सवाल, सभी सवालों की भरपूर प्रैक्टिस आप करके जाइए अपने पेपर से पहले। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट में पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है, और अभी पता नहीं कितना और टाइम आपको लगेगा, तो अभी प्रिपरेशन करूं ना करूं, वेट कर लेते हैं रिजल्ट का। तो देखो, अगर तो आप 150 में से 100 से ऊपर क्वेश्चन सही करके आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, वेट करना चाहते हो वेट कर सकते हो। बट अगर आप सवाल कम सही करके आ रहे हो तो जेआरएफ अकम्प्लिश होना थोड़ा सा मुश्किल है, और मुझे लगता है कि हो भी जाए अगर अकम्प्लिश, बट अपनी तरफ से आपने शायद अभी 100% नहीं किया होगा। आस्क योर सेल्फ कि इज देयर एनी रूम फॉर इंप्रूवमेंट। अपने आप से पूछो कि जो मैं तैयारी करके गया था, गई थी, क्या उसमें थोड़ा सा कहीं मार्जिन है, स्कोप है और इंप्रूवमेंट के लिए। अगर खुदा ना खास्ता आपका इस बार ये पेपर क्वालिफाई नहीं होता तो आपके पास जनाब टाइम ज्यादा नहीं है अगले पेपर के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हुआ तो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे दिसंबर के लिए, तो दिसंबर कितनी दूर है, दिसंबर तो पास ही है। तो अगर दिसंबर में भी नहीं हुआ फिर कहां जून तक धक्के खाओगे, एक साल आपका लटक जाएगा। तो अगर अभी आपके मन में हल्की सी भी शंका है, हल्का सा भी डाउट है कि यस देयर इज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, तो पढ़ाई करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करते रहो, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहो, उसमें कोई ज्यादा आपको मगजमारी नहीं है, आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल भी जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहो। अपने आप से पूछो कि क्या आपने पहले सिलेबस 100% कंप्लीट कर लिया था। तो मैं जानता हूँ 99% तो यही आंसर आएगा कि नहीं किया था, आपके सिलेबस के टॉपिक्स अभी बाकी थे, तो उनको कंप्लीट कर लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो रिसर्च वगैरह ही वाला पार्ट पढ़ लो, क्योंकि आगे पीएचडी वगैरह के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो रिसर्च वाला पार्ट आपका वहां पे भी काम आएगा, और हो सकता है अगर आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़े तो वहां पे भी काम आ जाएगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। अगर हम रिजल्ट के इंतजार के बाद अपनी पढ़ाई को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो इतना टाइम नहीं है कि हम अपना सिलेबस को 100% इन एंड आउट सब कुछ कंप्लीट कर दें स्टार्टिंग से, स्क्रैच से। हाँ, अगर आपको कुछ बिल्डअप ऑन करना है, थोड़ा बहुत चीजें करनी है तो वो आप कर सकते हो। बट जो स्टूडेंट, आप देखिए, जो स्टूडेंट ने ये जून वाला पेपर नहीं दिया या री एग्जाम वाला पेपर नहीं दिया, जो जून से मेहनत कर रहा है, आपने डेली बेसिस पे अपना टाइम टेबल बना के मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल जाएगा। हो सकता है आप इस बार नेट के करीब हो और वो वाला जो स्टूडेंट है वो सीधा जेआरएफ ही ले आए दिसंबर के अंदर, और आपका नेट भी शायद अगली बार ना हो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी आपने पढ़ाई से टच को तोड़ दिया। आप अभी एक महीने से किताबें छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के बैठे हुए,
और इंतजार केवल रिजल्ट का ही हो रहा है, इधर उधर टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में गपशप मारते रहते हो, रिजल्ट को लेकर एनटीए की भरपूर बेइज्जती करते हैं, बुराई करते हैं। हाँ बिल्कुल करिए, आपका पास टाइम ये हो सकता है, बट आपका अभी जो मेन टारगेट है, मेन गोल है, जो आपका मेन हॉबी है, जो आपका मेन काम होना चाहिए, दैट शुड बी कि आप अपना जो टारगेट है, गोल है, प्रिपरेशन है, उससे कहीं ना कहीं जरूर जुड़े रहें। तो यही मेरे को आज आपसे कहना था जी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, आज उतना ही ज्ञान था आप लोगों के लिए इस छोटे से वीडियो में। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।